हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। अभी देखिए, आज जो है CGL 2022 का एग्ज़ाम रिव्यू करने आए हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बच्चे बस निकल गए हैं। बस थोड़ी देर में हम एग्ज़ाम का रिव्यू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं बस 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, बचा हुआ है। हाँ, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपने? 17 अटेम्प्ट किए हैं। 17 अटैम्प्ट किए। अच्छा, 17 अटैम्प्ट किए हैं तो 70। 70 अच्छा ठीक है, 70 अटैम्प्ट किए हैं। 70 तो GS का कैसा पैटर्न चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? जीएस थोड़ा अति हाई लेवल का था। मैथ बहुत अच्छा था। अच्छा, मैथ बहुत अच्छा हाँ, था एकदम। मैथ easy मतलब मैथ बहुत ईजी आ रही है। हाँ, मैथ बहुत ईजी मतलब आ आप रही है। मैथ में मतलब सही बना पाए। हाँ, मैथ बहुत ईजी आ तो रही है। आउट ऑफ कितने 25 में से कितने बनाए आपने? मैथ में 30 बनाए। 23 बना, बहुत अच्छी बात है सर। तो थोड़ा रीजनिंग का बताएंगे सर, रीजनिंग का कैसा? अति रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था। वॉलराइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आया था और 3 क्वेश्चन सलोलिज्म से आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, हाँ। ठीक है। इनको सलोलिज्म से आया था। और GS का थोड़ा पैटर्न? जीएस थोड़ा हाई लेवल था। जीएस अति करंट अफेयर 2020 का पूछ रहा है। 2020 का करंट अफेयर। 2020 का पूछ रहा है। इंग्लिश एवरेज? नहीं, इंग्लिश बहुत अच्छा है। जो साइनोमेंटन जो पढ़े हुए हैं ना, जो पूरा बहुत अच्छा है। इंग्लिश बहुत अच्छा है। ठीक है सर, कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। होप सो आप फ्री क्लियर हो जाए। आप हाँ जी, अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अराउंड 60। 60 अराउंड किया। तो GS कैसे आ रही, थोड़ी बताएंगे? जीएस ज़्यादा टफ नहीं थी, इट वाज इजी। मतलब अराउंड Average। 220, मतलब 220 की पूछ रहे हैं या 21 की पूछ रहे हैं? ओवरऑल मतलब 21-22 से इसी। ठीक है। रीजनिंग का क्या पैटर्न? और थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट भी था उसमें। रीजनिंग का क्या पैटर्न था? रीजनिंग इतना ज़्यादा नहीं आया था उसमें। इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा हाँ, और पैटर्न नंबर सीरीज इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ जी। ठीक है। मैथ्स एवरेज थी? हाँ, मैं ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। ठीक है। कितने अटैम्प्ट किए सर आपने? 78। 78। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग का कैसा सेक्शन रह रहा है, थोड़ा बताएंगे? रीजनिंग इजी था बहुत। इजी आ रहा था। और GS? जीएस मीडियम ही था। अच्छा, मीडियम। हाँ, मतलब इजी से मीडियम ही था। इजी से मीडियम आ रहा था। तो कहाँ से पूछ रहे हैं, थोड़ा करंट अफेयर मतलब? करंट अफेयर हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछ रहे डीप में। ऐसे ही ऊपर ऊपर का ही, कुछ ज़्यादा मुझे तो लगा नहीं। ऐसे ही है, मतलब जनरली पूछ रहे हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहे। इंग्लिश का सेक्शन? इंग्लिश का इजी। इजी आ रहा था। हाँ, काफ़ी इजी। काफ़ी इजी है। चलिए, अच्छी बात है। और मैथ्स का? मैथ का ये ज्योमेट्री वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, वो जिस पे आता है वो कर सकता है। मेरे को आता नहीं, क्योंकि मैं चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सर। इंटरव्यू दे दी हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। कैसा है आपका एग्जाम गया? भाई जिसने मतलब जीके आवा है नहीं, हाँ। जीके या करंट अफेयर है उसने छोड़ के, जिसकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है नहीं, जी। बिल्कुल आसान है। मैथ है बिल्कुल बेसिक है, अच्छा अच्छा। रीजनिंग है जो मीडियम, मतलब इतना हाई लेवल को नहीं आपका इसका कि हाई लेवल है नो है। इंग्लिश भी बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके 3 सब्जेक्ट है नहीं आराम से हो जाएगा। जीके ना पढ़ो ना करंट अफेयर पढ़ो, बहुत हाई लेवल की है। हाँ, 2005 के क्वेश्चन भी थे, 19 के भी थे, 21 के भी थे। मतलब 3 तो सब्जेक्ट कंप्लीट करो, आराम से पेपर हो जाओ, कोई दिक्कत है कौन। जुम्मा नॉर्मल पेपर है। अटेम्प्ट कितने रहे सर आपके? मेरे 80। बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, ओके, थैंक यू। दोन पाठशाला चैनल है, अभी नया चैनल ओपन किया है। कोई नहीं, करो पता भाई। हाँ, हो गया। हाँ, कैसा एग्जाम गया सर आपका? एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया गया। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए सर? मैंने ये 90 के आसपास अटैम्प्ट करे थे। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब रीजनिंग का सेक्शन कैसा आ रहा है, थोड़ा बताएंगे? रीजनिंग का बिल्कुल आसान आ रखा है। अच्छा पढ़ने वालों के लिए तो बिल्कुल आसान है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई आसान नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं पटौदी से आया हूँ, यहाँ स्पेशल सुबह पेपर देने के लिए आया था, 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके। लेकिन जितना मैंने मेहनत करी सफ़र में भी, वैसे भी तैयारी में, बिल्कुल आसान पेपर मेरे लिए तो। बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन होगा पक्का, फ्री निकलेगा। इस बार मेंस तो वैसे ही पैटर्न चेंज है, आपको पता ही है, मेंस का पैटर्न चेंज। मैं बताता हूँ, जिसने मेहनत करी होगी वो बंदा पार है, और जिसने मेहनत नहीं करी है वो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो टाइम पास करने आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, रीजनिंग और GS का थोड़ा कैसा आ रहा है? सब कुछ GS थोड़ी सी वैसे थी कि नॉर्मल, अगर मान लो थोड़ा बहुत भी अगर एनवायरनमेंट में ध्यान रखता होगा बंदा, देखता होगा कि भाई क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत भी पकड़ होगी तो कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पेपर ज़्यादा कोई टफ नहीं था। जैसा मैंने लोगों से सुना था कि पहले आ रहे आसान है, हाँ। उस हिसाब से ही नॉर्मल आया था। कोई ज़्यादा कुछ पैटर्न वैटर्न कोई हाई नहीं था कि भाई ये हो जाएगा, सोचना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान पेपर आया है। चलिए, इंग्लिश भी आसान थी? बिल्कुल, इंग्लिश में तो क्या है, सब बिल्कुल 1 नंबर। अच्छा, चलिए ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सर। कितने अटेम्प्ट किए सर आपने? मैंने अटेम्प्ट किया 68। 68। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग का कैसा सेक्शन रहा? रीजनिंग सब इजी थे, सारे इजी थे। अच्छा, और मैथ्स? मैथ्स लाइक कैलकुलेटिव था, हो जाता। कैलकुलेटिव हो जाता। और इंग्लिश? इंग्लिश वाज इजी, डैम इजी, काफ़ी इजी। अच्छा, मतलब GS का सेक्शन? जीएस का सेक्शन थोड़ा सा टफ था, बट ठीक है। आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें फुल आना चाहिए। अगर मैं 68 अटेम्प्ट कर रहा हूँ या 65 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मेरा 130 140 है मिनिमम, दैट्स द थिंग।
मतलब कि एक्यूरेसी आपकी एकदम प्रॉपर हाँ है। काफ़ी काफ़ी हद काफ़ी हद तक जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, कितने अटैम्प्ट किया आपने? 91। 91 के, बहुत अच्छी बात है सर। तो जीएस का सेक्शन कैसा आ रहा है? जीएस का सेक्शन मेनली करंट अफेयर 2022 का ही आ रहा है मेनली, और हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आए, साइंस से कम आ रहे हैं। ओके ओके, साइंस से कम आ रहे हैं। और रीजनिंग में? रीजनिंग में जैसा पैटर्न का आता है न्यू पैटर्न में वैसे ही आ रहे हैं, एनालॉजी वगैरह आ रहे हैं। जीएस का कुछ याद वाद हो कुछ क्वेश्चन? जीएस के क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह से आ रहे हैं। 2022 के 2-3 अवार्ड वगैरह से थे। स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह कहाँ हुए हैं नहीं हुए हैं, महिला T20 वुमेंस T20 वगैरह कहाँ हुआ था, होने वाला कहाँ आयोजित होने वाला, ये सब आए थे। ठीक है। और इंग्लिश का? इंग्लिश का एज यूजुअल जैसा रहता है, इंग्लिश पर अगर जिसका कमांड है वो इंग्लिश ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल है मतलब। ठीक है। मैथ्स भी एवरेज थी? मैथ्स भी एवरेज था, अगर बस कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग रहता है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी थे। मतलब कैलकुलेटिव था, डीआई आ रहा था क्या? हाँ DI 3-4 DI थे। अच्छा, वो तो कैलकुलेटिव ज़्यादा टफ था मतलब? नहीं बहुत टफ नहीं था, इजी था, DI भी इजी था। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, कितने अटैम्प्ट किए सर? मैंने 84। 84 अटैम्प्ट किए, चलिए बहुत अच्छी बात है। और रीजनिंग में कितने कैसा पैटर्न आ रहा है? रीजनिंग में जो है बेसिकली 20-25 एवरेज स्कोर रह रहा है जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स, और थोड़ा 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए मैं रीजनिंग में। जी जी। थोड़ा बेटर अटेम्प्ट अपना 20 से 25 है। जी, मतलब कोडिंग डिकोडिंग कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो अल्फ़ाबेट्स को अपना कोड डिकोड करने वाले हैं, और उसके करीबन 3 से 4 सवाल मिले मेरे को सेकंड शिफ्ट में। जी जी जी। अच्छा, और उसमें क्या मतलब ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 सवाल थे, जिसके अंदर एक तो कोडिंग का था, जैसे कि ब्लड रिलेशन में ये P इंटू क्रॉस ऐसे अल्फ़ाबेट को बीच में स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करके, और 2 सवाल मिले मुझे ऐसे। और सेलॉक्स? सिलोजिज्म के जो सवाल थे वो करीबन 3 सवाल थे पूरे मेरे जो सेकंड शिफ्ट में। जी। ठीक है। और जीएस का थोड़ा सा सेक्शन बताएंगे? हाँ, जीएस के अंदर जैसे देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में आज सवाल थे, जैसे C60 बकमिंस्टर फुलरिन था, किसे बोला जाता है, और 2020 के अंदर जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजन किया था, और इसके साथ साथ 2005 की एक डांसर थी मोहंटी, और उनके बारे में पूछा था इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, पद्मश्री पद्म विभूषण। और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन QR कोड बेस्ड थी अभूति के नाम से, और ये कि स्टेट ने लॉन्च करा है। जी जी। और कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से एक भी सवाल नहीं था इस बार। अच्छा, ये कोई रोचक तथ्य है। साइंस से? साइंस से रहे थे 2-3 सवाल, जैसे एक C60 मैंने बताया। बायोलॉजी? बायोलॉजी से कोई सवाल नहीं था। बायोलॉजी से नहीं था। अच्छा ठीक हाँ है। जी। और हिस्ट्री? हिस्ट्री से बिल्कुल था, एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1897 जो था उसके ऊपर सवाल था कि अखबार में जो आप बैन करने के लिए कौन सा एक्ट जो था सरकार फॉलो कर रही थी, तो ये आया था सवाल। और करंट इवेंट्स में मेजरली कोई जो करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं कुछ हटके दिखे इस बार। और इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा? हाँ, अंग्रेज़ी की बात करी जाए तो अंग्रेज़ी इजी आ रही है। जनरली जो पिछले साल के पैटर्न से देखा जाए तो इजी ही रह रहा है। इजी, मॉडरेट और टफ के अंदर हम कंपैरिजन करें तो कुछ सवाल जैसे मैं बताना चाहूँगा। इसके अंदर एडमेंट के नाम से एक उसका सिनोनियम था, और दूसरा हमारा जो इंग्लिश के अंदर एंटोनियम सिनोनियम जो हैं वो इजीली थे, जैसे वेगली के नाम से कोई आया था, तो इजी रह रहा है। तो मतलब एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब भी आ रहा है? हाँ, एक्टिव पैसिव नरेशन भी आए थे, 4 सवाल थे टोटल। अच्छा, क्लोज टेस्ट या फिर पैराग्राफ? क्लोज टेस्ट का एक सवाल रहता ही है, 21 से 25 तक का लास्ट वाला सेक्शन रहता है। इस बार इजी था, मॉडरेट? इजी, एकदम इजी था। इंग्लिश वाज इजी। ओके जी, मतलब मैं अराउंड कहना अटेम्प्ट चाहूँगा 20 अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट है इसके अंदर इंग्लिश में? इंग्लिश में हाँ 20 से प्लस ही रहना चाहिए। प्लस ही रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो और उसका मैथ्स का सेक्शन थोड़ा बताइए। हाँ, मैथ्स के अंदर बात की जाए तो कुछ सवाल हैं जो एकदम ललन टॉप हैं। ऐसा करना चाहिए कि एकदम जो है जो 2 बार हमको मैथ्स का सेक्शन विजिट करना चाहिए,
एक बार तो आपको देखते ही बन जाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करके और 100 प्लस करके ही सवाल आ रहे हैं कुछ ऐसे कैसे, जैसे 20 का 30% कितना हो गया, ऐसे अपना। तो और सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप जाएंगे तो जैसे कि बोट स्ट्रीम पे एक सवाल था, पाइप सिस्टम का एक सवाल था, और पाई चार्ट का एक सवाल, 2 सवाल निकले पाई चार्ट के, जिसमें से प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, मतलब डीआई भी आई थी क्या? डीआई भी आई थी। तो कैलकुलेटिव थी ज़्यादा? नहीं, कैलकुलेटिव नहीं थी। हाँ। तो सर थोड़ा व्यूवर को बता दीजिए, मतलब किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें और कैसे पेपर को अटैम्प्ट करें? जैसे आपने पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आपको पता ही है सर कि टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, क्योंकि 1 आवर का मतलब टाइम है और 100 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा आप वो बताएं बस। इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर हो सके तो इजी पार्ट, जैसे मेरे को इंग्लिश लगा, जनरली इंग्लिश इजी आ रही है तो इंग्लिश को सबसे पहले अटैम्प्ट करें, 5 से अपना 7-8 मिनट में उसको अटैम्प्ट करें। देन फॉलोड बाय जो आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस है, उसका सेक्शन अपना करीबन 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो करीबन 20 मिनट के बाद आपका बचते हैं 40 मिनट, और 40 मिनट में जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा मेरे को वीक लगता है, तो मैं मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जैसे 18 मिनट करीबन मैथ्स के लिए लगाए मैंने, और 12 मिनट के लगभग ये हमारे 22 मिनट के लगभग 22 मिनट जो है मैथ्स के लिए रखे मैंने, 18 मिनट जो है रीजनिंग के लिए रखे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, होप सो। हाँ, थैंक यू।